आपने हमेशा से यह माना है कि एक बार आपके पास जमीन आ गई तो वह पीढ़ियों के लिए है। अब ऐसा नहीं है। जमीन बोझ बन सकती है अगर हमने मिट्टी का ख्याल नहीं रखा तो। जमीन नहीं बनेगी। जमीन एक संपत्ति नहीं रहेगी, यह एक कठोर बोझ होगी अगर आपने मिट्टी का ख्याल नहीं रखा तो। आज इतने वैज्ञानिक शोध हैं आपको ये बताने के लिए कि आपका शरीर और मेरा शरीर कितने मजबूत हैं। न सिर्फ मांसपेशियों की मजबूती बल्कि हमारे अस्तित्व में शरीर में मौजूद आवश्यक मजबूती। ये न सिर्फ इससे तय होता है कि आप किस तरह की मिट्टी से खाते हैं बल्कि किस तरह की मिट्टी पे आप चलते हैं। अगर मिट्टी कमजोर पड़ी तो आपके शरीर के आनुवंशिक तत्व भी कमजोर पड़ जाएंगे। काफी सारे शोध इसका इशारा कर रहे हैं। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है कि हम अगली पीढ़ी को अपने से कम बना रहे हैं। जैसे ही आप अगली पीढ़ी को अपने से कम बना देंगे, हम मानवता के विरुद्ध अपराध कर देंगे। अगली पीढ़ी हमसे एक कदम आगे होनी चाहिए, न कि हमसे पीछे। लेकिन हम यही कह रहे हैं क्योंकि एक बार मिट्टी कमजोर बन गई तो आनुवंशिक तत्व अभी जैसे हैं उससे कमजोर हो जाएंगे। जैसा इसे हमारे माता पिता ने हमें दिया है वैसा हम आगे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी मिट्टी पे चल रहे हैं और रह रहे हैं जिसमें मजबूती नहीं है। क्योंकि ये शरीर ये मिट्टी ही है जिस पर हम चलते हैं, है ना? तो समस्याएं सामान्यतः सबको पता है कि समस्या क्या है। अभी आपके पास जमीन है, आपके पास पेड़ नहीं है, आपके पास जानवर नहीं है, तो जैविक तत्व इसमें कैसे जाएंगे? जो केवल दो ही तरीके हैं, पेड़ों की पत्तियां और जानवरों का गोबर। केवल इसी तरीके से आप जमीन को संपन्न बना सकते हैं। पालतू जानवर, आपके पास इतने जानवर होने चाहिए जो मिट्टी को संपन्न बना सके, नहीं तो मिट्टी मर जाएगी। यहाँ कॉफी के बाग में हमेशा पर्याप्त पेड़ होते हैं क्योंकि आपको इसकी खेती के लिए छाया चाहिए होती है, तो यहाँ पर्याप्त पत्तियां गिरती रहती है। यहाँ ह्यूमस है। कृपया केवल यहाँ से ड्राइव पे जाइए, मैसूर तक भी नहीं, केआर नगर तक, और देखिए मिट्टी कैसी है। ये मरी हुई है कि नहीं? आप यहाँ की मिट्टी को देखिए। पहाड़ों पर जाइए, मुट्ठी भर मिट्टी उठाइए। केआर नगर या मैसूर तक जाइए, मुट्ठी भर मिट्टी उठाइए। आप देखेंगे कि ये सही में मर गई है। तो इरादा मिट्टी पे ध्यान केंद्रित करने का है। वे सभी जिनको आप प्रभावित कर सकते हैं। 21 मार्च से अगले 100 दिनों तक हम चाहते हैं कि धरती पे सब लोग 100 दिनों तक मिट्टी के बारे में बात करें। तो हम बहुत से प्रभावशाली लोगों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं, देशों के उच्च अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां सब साथ में, जिससे अगले 100 दिनों के लिए दुनिया की बातचीत मिट्टी के बारे में हो। आप जो भी लिखे, कोई मैसेज, आपका ईमेल, व्हाट्सएप, टिकटॉक, आप जो भी करें, मिट्टी बचाओ या सेव सॉइल से अंत करें। पूरी दुनिया को मिट्टी के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने अभी मिट्टी के बारे में बात नहीं की, अगर हमने विचारधारा को इस दिशा में नहीं मोड़ा, हम बहुत पछताएंगे। दुनिया का हर जिम्मेदार वैज्ञानिक ये साफ कह रहा है कि 2045 तक हम अभी की तुलना में 40% कम खाना पैदा कर रहे होंगे आज के मुकाबले, और हमारी जनसंख्या होगी 9 अरब से भी ज्यादा। ठीक है, ये वो दुनिया नहीं है जिसमें आप रहना चाहते हैं, जहां खाने की कमी हो, 40% खाने की कमी और जनसंख्या में बढ़ोतरी वाली दुनिया में आप नहीं रहना चाहेंगे। ये वो दुनिया नहीं है जहां आप अपने बच्चों को छोड़ना चाहेंगे। तो मिट्टी के प्रति विचारधारा में बदलाव लाकर हम अभी से बदल सकते हैं। आइए इसे संभव बनाएं।